कल मैं सोच रही थी, आपको सुन रही थी एक जगह, और मैं ये सोच रही थी कि जो कुछ हमने इतने साल पहले कश्मीर में झेला, पहचान की वजह से गोली खाना, वो फिर से सहेंगे हम कश्मीर में? वो फिर से सहेंगे हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में? जी सुचरिता जी, मैं इस विषय पर एक थोड़ी अलग और गंभीर बात कहना चाहूंगा। जी। मैं अपने सभी साथियों से इस पैनल पर पूरी तरह सहमत हूं, आपसे भी सहमत हूं। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया हूं, बहुत कोशिश की, नहीं एक पलक नहीं सो पाया। मैं सोचता रहा कि ये क्या अभिशाप है हम हिंदुओं पर कि अगर किसी और देश में है तो वहां, जैसा बिट्टा जी ने कहा, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं। अपने देश में 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी में भी हम पिट रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं, जान बचाते भागते फिर रहे हैं, और पहचान के कारण गोलियां खा रहे हैं। कपड़े उतार कर पहचान देखी जा रही है 21वीं सदी में। ये मध्य युग की मंडियां नहीं है जहां हमारी बहु बेटियां बेची जाती थी। आज के युग में एक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश में, 15 लाख की फौज वाले देश में, 800 सांसदों की चुनी हुई संसद और एक प्रधानमंत्री, एक सशक्त प्रधानमंत्री, एक बहुमत वाले प्रधानमंत्री के तीसरे टर्म में, और क्या करे ये देश? क्या जवाब देंगे हम इनको, इन परिवारों को? मैंने 80 साल के माता पिता को अपने जवान बेटे की मौत पर बिलखते देखा है आज। क्या कसूर है उनका? तो इसमें एक दिक्कत है सुचरिता जी, जो हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो ये है कि हमने इस पर कार्रवाई नहीं की। 35 साल पहले पूरा समुदाय कश्मीर से निकाल दिया गया, वो आज भी निकला पड़ा है। आज भी 20,000 से ज्यादा शरणार्थी जगती के अकेले कैंप में हैं, और भी कई कैंप हैं, आज भी अपने ही देश में हैं। आज भी उनमें से किसी हत्यारे को, किसी हत्याकांड पर, किसी बलात्कार पर, किसी नरसंहार पर, किसी मंदिर के तोड़े जाने या घर के लूटे जाने पर किसी को ना दोषी पाया गया है, ना सजा दी गई है। जब आप सजा नहीं देंगे, जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसको बढ़ावा मिलना ही है, इसको रेप्लिकेट होना है, इस जेनोसाइड को। और दूसरी आपत्ति मेरी इस बात पर है, आप जवाब मांगती हैं, आप कह रही हैं कि जवाब हमें देना होगा। मैं इस जवाब से थोड़ा थक गया हूं। ये जब घटनाएं होती हैं, हम पर अत्याचार होता है, नरसंहार होता है, तब हम जवाबी कार्रवाई करने निकलते हैं। सही बात है। हम सवाल पूछना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें अब वो करना होगा कि उनको जवाब देते न बने। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं सर। करना होगा सुचरिता जी, जब उरी हुआ हमने कार्रवाई की और ठंडे हो गए, फिर पुलवामा हुआ, हमने एक बालाकोट किया, ठंडे हो गए। ये जवाब वहां पर पूरा नहीं होता, और माफ कीजिएगा, ये जवाब उनको नहीं हो रहा है, ये इस देश के गुस्से को ठंडा करने के लिए होता है। ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, जिहाद का जबड़ा उखाड़ने के लिए नहीं होता है ये जवाब। ये सर मैं आज खोलते हुए खून पर छींटा मारने के लिए होता है। नहीं सर, आज बहुत सी चर्चाएं, देखिए मैं ये मानसिकता है नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसीलिए कह रही हूं कि आज जो चर्चाएं हो रही हैं, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये वाकई जवाब होगा, रिटेलिएशन होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम ये सहते नहीं रह सकते। मैं एक बार जरा बता दूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। जेडी वैंस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कश्मीर में नृशंस हत्या की अमेरिका निंदा करता है और वो भारत के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। अब कल जो सबसे पहले जिन नेताओं में, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में से फोन आया करण सिंह, वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था।
उनसे उन्होंने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सबसे पहले रिएक्शन उनका आया, उन्होंने जब एक्स पर पोस्ट किया, और उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, देश क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी, मैं एक बार जरा जल्दी से एम्बेसडर वोरा आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बिट्टा साहब के पास जाऊं। मुझे बताइए, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वाकई क्या हमारे पैर खींच रही है पीछे, कि हम क्या करें, क्या जवाब दें? बिल्कुल नहीं मैम, 2400 साल पहले चाणक्य ने साफ कर दिया था, साम दाम भेद दंड। साम से काम नहीं चला, परसुएशन। उसके बाद आता है दाम, हमने उनको बिल्कुल भिखारी बना दिया, इकोनॉमिक मेजर। उसके बाद आता है भेद, भेद का मतलब है इस्लामिक समुदाय में भी वो अकेला पड़ गया, सिर्फ एक उसका दोस्त है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फाइनल आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जान के मैं कह रहा हूं, और फाइनल है मैम दंड, और ये दंड शुरू होगा मिलिट्री एक्शन के साथ साथ सबसे पहली चीज, आई होप द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दो। कैसे मर जाएंगे, इनको होश आ जाएगा, खुद मर जाएंगे ये लोग। मैं सर यही पूछ रही हूं, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि लाइफलाइन है इनकी, बहुत से कदम हम चला रहे हैं, क्या क्या किया जा सकता है, और ये तो मुझे लगता है बहुत इनिशियल होने चाहिए, हम ये इन पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ खून की नदियां बहा दे और हम इनका पानी भी ना रोक पाए, ये बहुत सोचने वाली चीजें हैं सर। हम क्यों इनसे ये इस तरह का एक राजनीतिक, जो क्या हम पाकिस्तान के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं? जो रिश्ते हैं, वीजा खत्म करो, इनके यहाँ आना जाना, इनके साथ ट्रेड व्यापार खत्म करो, दुनिया में बहुत से देश हैं ट्रेड और व्यापार के लिए। एब्सोल्युटली राइट मैम, इसमें वो बिल्कुल अकेला है मैम, उसके पास कोई दोस्त नहीं, इसीलिए तो घबराए हैं। आप ही ने तो कहा कि वहां बौखला गए हैं सब लोग, भारत अब पता नहीं क्या करेगा। भारत जो करेगा, मैं तो वो सेनेटर की बात कहता हूं कि इनके आतंकी जो हैं, इनके गॉडफादर्स, उनको खत्म करके इंसानियत पर भारत एक फेवर करेगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? इंसानियत के ऊपर आप मेहरबानी करो, मिटा दो इस देश के आतंकी, जो इसके गॉडफादर्स हैं, जो इस देश में बैठे हैं, खत्म कर दो। पाकिस्तान आप लोग समझेंगे कभी नहीं, जब मार पड़ेगी, शायद जब आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, तब शायद आपको आता है, तब भी नहीं। मैं ये सवाल बिट्टा साहब आपसे पूछ रही हूँ, जो सुशील जी ने कहा वो आज उनके दिल से निकला है, क्योंकि उन्होंने, आपने शुरू में उनका जिक्र भी किया था, सालों पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर में ये झेले, और फिर जब हम सोचे कि कश्मीर में सब ठीक हो गया है, पर्यटक जा रहे हैं इतनी संख्या में, तब वहां फिर से पहचान पूछकर आप पर गोली चलाई जाए, वही जो 2 दशक पहले हुआ था। इस पे टेररिज्म के खात्मे का तरीका क्या है सर? देखो, ये वो व्यक्ति हैं, वोरा साहब तो फॉरेन पॉलिसी के बड़े एक्सपर्ट हैं, पंडित जी वो व्यक्ति हैं जो बात निकलती है उनके दिल से, उनके दर्द से निकलती है, वो पॉलिटिक्स नहीं करते, क्लियर बात, अच्छी कहें किसी को बुरी लगे कुछ पे, वो बात दिल से, मैं उनकी कदर करता हूं। देखो जी, आज अकेले कश्मीर का मुद्दा नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, हमें ये देखना होगा। आज कश्मीर में हुआ, कल बॉम्बे में होगा, क्या बॉम्बे की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? कश्मीर को निकल खत्म हो जाए, ये पंजाब बिल्कुल साथ रखता है। मैल सिंह बब्बर, जिसने हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट किए, कहां मर गया? पाकिस्तान में। ये 10 दिन पहले, उससे पहले परमजीत सिंह पंजवान, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, दिल्ली में ब्लास्ट किया, हमारे ऊपर कई बहनों के, पाकिस्तान में। कनाडा के अंदर एक आतंकवादी मर गया उसका, और एक यूके के अंदर उनका, यहां पे उनके समागम हो रहे बड़े बड़े। पंजाब के अंदर ये हिंदुस्तान को इन लोगों ने धर्मशाला बना दिया, यह हिंदुस्तान है, उनके समागम हो रहे हैं, जो टेररिस्ट बेगुनाहों का कत्लेआम करके कनाडा खालिस्तान के नारे लगाते, यूके में खालिस्तान के नारे लगाते, अमेरिका के अंदर खालिस्तान के नारे लगाते, और उनको बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनको सम्मानित करते, कितने योद्धे, ISI के एजेंट, जिन्होंने अभी हमारे बहनों, हमारे सारे परिवारों को खत्म कर दिया, वो पंजाब के अंदर सरेआम, खुलेआम। और सिमरनजीत सिंह मान, ये 8 दिन पहले भी पहली बार हुआ, हम तो बॉर्डर पे प्रदर्शन करने जाते थे, इनको हिलाते थे, पाकिस्तान तेरी हंसी की तैसी, और मान चला का BSF के गेट तोड़ करके बॉर्डर खोलो। अरे ये भारत क्या धर्मशाला है क्या? हम सिख हैं, माना हम सिख हैं, पर मैं तो पहले भारतीय हूं, मैं सरदार बाद में हूं। ये कौन सी हमें रियायत है? हम बेगुनाहों का कत्लेआम कर दें चंद लोग, हम कनाडा के ऊपर हम मंदिरों पे हमला कर दें, हम हिंदू धर्म को रोज गाली दें, हम देवी देवताओं को गाली दें, अगर सिख कोई बोलेगा ही नहीं,
कोई बोलेगा, हिंदू बोलेगा तू फिरका प्रस्त, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी, हिंदू बोले तू आरएसएस, मार दो हिंदुओं को एक जगह पे खड़ा करके, जो बोले उसको क्यों बोला तू, वाई। और कौम का कोई दूसरे मजहब का आदमी ना ईसाई इमाम बोले, ना सिख धर्म का कोई लीडर बोले, ना ये अकेले हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है, बार बार उस पे आऊंगा। दूसरे धर्म का है, आप अपने चैनलों को उठाइए, 3 दिन के बाद चैनलों को देखिए, अखबारों को देखिए, दूसरे धर्म जो इस देश का हिस्सा है, जिनके गुरुओं ने यहाँ कुर्बानी दी है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने कुर्बानी दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी है, ये देश हमारा सबका है, हम क्यों ना आगे आए, हम घर में क्यों बैठे? ये कितनी बड़ी सब बात हिंदू कह बैठ रहे जाए, हैं बिट्टा नहीं साहब। सब मुझे हिंदू बैठ के, अरे तुम तो हिंदू हो, वाह हिंदू, क्या हिंदू कहना गुनाह है? बिट्टा साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सारे दर्शक इस बात को सुने। वो हमला हिंदू पर है तो वो भारतीय पहचान पर हमला है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय पहचान पर हमला तो जवाब सबका है।